अगली खबर की तरफ अब हम रुख कर रहे हैं और खबर एक बार फिर देहरादून से ही है, जहां सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। पेयजल विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जल संरक्षण और जल संवर्धन के निर्देश दिए हैं। पेयजल का सदुपयोग करें, ये भी निर्देश दिया गया है। देखिए, न केवल अधिकारियों को निर्देश है बल्कि आम जनमानस को भी समझना होगा कि पानी यानी जल ही जीवन है और इसको लेकर भी सरकार की तरफ से अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। पेयजल विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं जल संरक्षण और जल संवर्धन के। बूंद बूंद से घड़ा भरता है और हर कोई अगर जल संरक्षण जल संवर्धन का प्रयास करने लगे तो ये काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, जो हम सभी की इस धरा पर जरूरत है। आइए सोनू से हम और भी जानकारी लेते हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं सोनू, पेयजल विभाग को जल संरक्षण जल संवर्धन के लिए जाहिर सी बात है कुछ प्लानिंग्स होंगी, कुछ रोड मैप्स होंगे जिसके तहत अलग अलग प्रक्रिया के तहत पानी को सहेजने का काम किया जाएगा, या फिर डिपार्टमेंट का कुछ और प्लान है, क्योंकि सीएम साहब ने निर्देश दे दिए हैं। देखिए पारुल, मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं विभाग के अधिकारियों को कि किस तरह से पेयजल का संरक्षण और संवर्धन किया जा सकता है। इसके लिए एक अभियान भी चलाएं, खास तौर से जन जागरूकता के लिए बृहद स्तर पर अभियान चलाया जाए। जैसे जैसे गर्मियों का समय बढ़ता है वैसे वैसे पेयजल का संकट भी गहराने लगता है और पेयजल की जो डिमांड है वो ज्यादा बढ़ने लगती है। लिहाजा एक संतुलित डिमांड जो है वो हो और इसमें जन जागरूकता भी अधिकारी करें। जो जहां पर कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर पेयजल की लीकेज हो रही है, इसके समाधान के लिए कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए हैं। और हाल ही में जो पेयजल सचिव है शैलेश बगोली, जो सीएम सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने भी ये दिशा निर्देश दिए थे कि जो वाहन है वर्कशॉप में जहां पर गाड़ियों की धुलाई होती है, इसको थोड़ा सा नियंत्रित किया जाए और ऐसे में ड्राई वॉश जो है उस पर ज्यादा फोकस किया जाए। और इसके साथ साथ जिन क्षेत्रों से पेयजल की समस्या की शिकायतें आती है उनका तत्काल त्वरित स्तर पर जो है वो समाधान किया जाए, क्योंकि जैसे जैसे दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है वैसे वैसे जो पेयजल है इसका संकट भी गहरा आ रहा है। और जिन क्षेत्रों में पहले से पेयजल का संकट है उसका परमानेंट समाधान कैसे किया जा सकता है, इसकी भी रणनीति बनाई जा रही है। क्योंकि अब स्वयं मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं तो उम्मीद ये की जा रही है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कंट्रोल रूम भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में काम करेगा, जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा और इसके साथ साथ जिन क्षेत्रों से पेयजल संकट की पेयजल की समस्याओं की शिकायतें आ रही हैं इसका समाधान किया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं पारुल कि उत्तराखंड हिमालयी राज्य है और नदियों का प्रदेश कहलाता है और बावजूद इसमें उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पेयजल का संकट भी सामने आता है और शिकायतें भी तमाम आती हैं। तो इसके समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए।